हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां आपको स्पीकिंग का पूरा कोर्स करने को मिल रहा है। यह है मेरा चैनल 9 क्लासेस। यहाँ पे आपको बहुत ही कम एफर्ट में, बिना किसी एफर्ट के स्पीकिंग करना सिखाया जा रहा है। आपको मैं बता चुका हूँ, इससे पहले की 2 वीडियोस मेरी पड़ी हुई है, उन पर आप जाकर देख सकते हैं कि हमें इंग्लिश क्यों बोलनी चाहिए, और दूसरी वीडियो जो है हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, उसके बारे में मैंने आप लोगों को पॉइंट कराया है, सब चीज़ें इंफॉर्मेशन दी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डेली यूज के वर्ड्स हम किस तरीके से अपनी स्पीकिंग में यूज करके हम अपनी स्पीकिंग को बढ़ा सकते हैं। अब हमें निरंतर अपनी स्पीकिंग को कॉन्टिन्यूसली हमें अपनी स्पीकिंग को बढ़ाना है, और स्पीकिंग बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्पीकिंग बढ़ाने के लिए हमें चाहिए होता है कि हमें डेली वर्ड्स को किस तरीके से इंक्लूड करें हम अपने सेंटेंसेस में। और डेली वर्ड्स का यूज आप इस तरीके से मत कीजिए कि आप बड़े बड़े वर्ड्स को सर्च कर रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, कि उसको क्या बोलते हैं, उसको ऐड करके अपने सेंटेंस को आप ग्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो मत कीजिए। आपको क्या करना है, डेली जो नॉर्मल वर्ड्स हैं, नॉर्मल वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में इन्वॉल्व करके आप सेंटेंसेस मेकिंग कीजिए। उससे क्या होगा, आपको बहुत ही आराम से धीरे धीरे आपकी स्पीकिंग लेवल हाई होने लगेगा। तो आज मैं आपको ऐसे ही 50 वर्ड्स के बारे में, 50 वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूं, जो आप डेली स्पीकिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। डेली स्पीकिंग का मतलब ये है कि आप नॉर्मली स्पीकिंग किस तरीके से करते हैं। और आज मैं आपको नंबर 1 टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, फर्स्ट टॉपिक, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को ग्रो करेगा। तो उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो उसको जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी आपके पास पहुंचा दी जाएगी। तो आप मेरी वीडियो के थ्रू, ऐसा नहीं है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा या किसी चीज़ को ज्वाइन करना होगा, उसके लिए आप मेरी कोचिंग को, आप मेरी वीडियोस को देखते देखते अपनी स्पीकिंग लेवल हाई कर सकते हैं। कैसे? घर बैठे, ऑफिस में, किसी तो आपको जनरल लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप स्पीकिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए, उसको सीखने के लिए आप मेरे चैनल पर कंटिन्यूस बने रहिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि स्पीकिंग कैसे करनी है और कितनी करनी है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ गए और आप रेडी हो जाएं मेरी वीडियोस को देखने के लिए। तो आज मैं आपको नॉर्मल सेंटेंसेस बताने वाला हूं, नॉर्मल वर्ड्स बताने वाला हूं, 50 वर्ड्स। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड, ज्यादा बात ना करते हुए हम अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आता है आपके सामने। मैं बहुत ही नॉर्मल वीडियोस, नॉर्मल वर्ड्स देने वाला हूं आपको डेली यूज के। ये वीडियो केवल उनके लिए नहीं है जो वर्ड्स को जानते हैं, स्पीकिंग को जानते हैं और जनरल वर्ड्स को जानते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो बहुत ही कम पढ़ लिख पाए हैं और उनको स्पीकिंग में वर्ड्स को क्रिएट करना भी नहीं आता, उनके लिए भी है। नॉर्मल वर्ड्स हैं मेरे। सबसे पहला वर्ड हमारा है गो, मीन्स जाना। सभी जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये सिखा रहा हूँ कि नॉर्मल वर्ड्स कौन से होते हैं डेली यूज के वर्ड्स हमको यूज करने हैं, ठीक है। कम, आना, सबसे पहला वर्ड हो गया आपका गो, दूसरा है कम, तीसरा वर्ड है रीच। रीच मीन्स होता है पहुंचना। अराइव,
अराइव का मीन्स भी होता है पहुंचना। एक रीच होता है और एक अराइव होता है। जब धीरे धीरे आपको अब ये सीख लेना है, धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी सीखेंगे कि इसका और इसका वर्ड का यूज हम कहां पर किस जगह पर करते हैं। ये मैं आपको इस आने वाली वीडियोस में ये भी इंक्लूड करूंगा। इसके बाद आता है आपका डिपार्ट। डिपार्ट डिपार्ट मीन्स निकलना। निकलना, डिपार्ट मीन्स निकलना। नेक्स्ट है आपका लिव। लिव मीन्स होता है रहना। एक लिव होता है और एक होता है लीव। लीव मीन्स होता है छोड़ना। लीव छोड़ना। B-E-N-T बेंट। बेंट मीन्स मुड़ना। बेंट मीन्स मुड़ना। गुड मीन्स अच्छा। बैड मीन्स बुरा। बैड मीन्स बुरा। और इसके बाद होता है एक्टिव। एक्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव? एक्टिव मीन्स सक्रिय। सक्रिय होना मीन्स जागृत होना। जागृत, जगे हुए होना, जागना। अटेंटिव। अटेंटिव का मीन्स आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अटेंटिव को क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्रेव। मीन्स बहादुर। बहादुर, जाओ कॉफी लेके आओ, सुना होगा आप लोगों ने। चालाक, क्लेवर। क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक। ओके। और इसके बाद आता है आपका कायर। इसको बोलते हैं कवर्ड। क्या बोलते हैं? कवर्ड। कवर्ड मीन्स कायर। कवर्ड। इसके बाद आता है आपका सुस्त। सुस्त, सुस्त को क्या बोलते हैं? वैसे तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है आपका आइडल, ओके, और दूसरा मीनिंग आप लोग बताइएगा क्या कहते हैं। आइडल यहां पर आप लोग इंक्लूड कीजिएगा कमेंट में, ओके। नेक्स्ट है आपका निष्पक्ष। निष्पक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? निष्पक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? निष्पक्ष होता है फेयर। क्या होता है? फेयर मीन्स जिसको किसी भी चीज के लिए डाउट नहीं है, किसी भी चीज पर डाउट नहीं है, तो उसके लिए आता है फेयर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वर्ड आंतरिक, मतलब अंदर का। आंतरिक क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इनर। इनर। नेक्स्ट, झाड़ू लगाने को क्या कहते हैं? झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना एक तो होता है स्वीप और एक होता है ब्रूम। वर्ड्स को यूज कीजिए, इसको ब्रूम बोलते हैं, ठीक है।
ब्रूम, पोछा लगाना, पोछा लगाना, पोछा लगाना। पोछा लगाने को बोलते हैं हम मोप द फ्लोर, मोप द फ्लोर, मोप द फ्लोर, पोछा लगाना। और बजाना, बजाने को क्या कहते हैं? अब बजाना शब्द जो है उसका मीनिंग अलग से नहीं होता है, किसी भी एक चीज के लिए अलग अलग पोर्शन होता है। जैसे कि गिटार बजाना, प्ले गिटार, इस बजाने को प्ले ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्ले। बोलते हैं अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है गंजा, मीन्स जिसके सर पर बाल नहीं होते उसको बोलते हैं बाल्ड। क्या बोलते हैं? बाल्ड। उसके बाद आता है आपका सुंदर। सुंदर में दो वर्ड्स आते हैं, तीन वर्ड्स आते हैं। एक होता है आपका प्रेटी, एक होता है ब्यूटीफुल, एक होता है आपका हैंडसम। हैंडसम आप जानते हैं लड़कों के लिए यूज होता है, और ब्यूटीफुल और प्रिटी लड़कियों के लिए यूज होता है। और आप गॉर्जियस का भी यूज कर सकते हैं। गॉर्जियस, गॉर्जियस का मतलब वो भी सुंदर का ही मतलब होता है कि गॉर्जियस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मीन्स आकर्षक का पोर्शन पे आ जाता है। आकर्षक, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव वर्ड्स और गॉर्जियस एक जैसा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बड़ा, बड़ा को बोलते हैं बिग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंधेरा, अंधेरे को बोलते हैं डार्क। नेक्स्ट है आपका जोरदार, मीन्स लाउड, जोरदार मीन्स लाउड, तेज आवाज, ठीक है। उसके बाद आता है निम्न, निम्न मीन्स छोटे लेवल पर, कम लेवल पर, उसको हम बोलते हैं लो, निम्न को बोलते हैं लो। नया, नया मीन्स न्यू, न्यू वर्ड्स है। बाहरी, बाहरी मीन्स आउटर, बाहर की पोर्शन। परसों, परसों को क्या बोलते हैं? परसों को हम वर्ड लगाएंगे डे आफ्टर। क्या लगाएंगे? डे आफ्टर। अगर हम यस्टरडे के बारे में बात कर रहे हैं और यस्टरडे से पहले के दिन के बारे में बात कर रहे हैं, बीते हुए 2 दिन का पहले का, तो हम उसको बोलते हैं डे आफ्टर यस्टरडे। और अगर हम आने वाले टाइम की बात करते हैं तो हम बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। एक होता है आपका वर्ड नून, नून बोलते हैं जब दोपहर के 12 बजे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं नून, ठीक है। और 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? आफ्टरनून। कभी आप लोगों ने सुना होगा मैंने उसको ये चीज खिला दी, मैंने उसको वो चीज खिला दी, तो खिलाने को क्या बोलते हैं? खिलाना होता है फीड करना। क्या होता है? फीड। क्या होता है? फीड। फीड मतलब खिलाना, ठीक है। लुक, लुक मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना। एक होता है वॉच, वॉच मीन्स भी देखना, ठीक है। सी, सी मीन्स भी देखो या देखना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लर्न, लर्न मीन्स होता है याद करना, लर्न। क्या होता है? लर्न, लर्न मीन्स याद करना। उसके बाद आता है आपका बाय, बाय मीन्स होता है खरीदना, ठीक है। बाय मीन्स खरीदना। CATCH, कैच, कैच मीन्स होता है पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना। एक होता है आपका टेल, टेल मीन्स बताना, टेल मीन्स बताना, टेल मीन्स बताना। और ऐसे ही होता है आपका से मीन्स होता है कहना, से मीन्स होता है कहना, से मीन्स होता है कहना। 2 वर्ड होते हैं जिसको रोने के लिए यूज किया जाता है, एक होता है वीप, एक होता है क्राई। क्राई तब यूज किया जाता है जब छोटा बच्चा रो रहा हो, वीप तब यूज किया जाता है जब कोई बड़ा इंसान रो रहा हो, तो उसके लिए वीप होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप केवल वीप का और क्राई का यूज ऐसी कंडीशन के लिए कर सकते हैं। आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलने के लिए टूटी फूटी कैसी भी चाहे आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, शुरू करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। शर्माते रहेंगे तो इंग्लिश आप नहीं बोल सकते। आने वाले किसी भी इंसान से बोलिए, क्योंकि बोलना आपको है ना कि सामने वाले को। सामने वाला आपका मजाक उड़ा रहा है, उड़ाने दो, वो एक दिन अपना मजाक उड़ाएगा, आप अपना इंग्लिश बोलते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बास्केट, बास्केट क्या होती है? टोकरी। नेक्स्ट है आपका, कभी आपने सुना होगा कि फ्राई का मतलब क्या होता है? फ्राई का मीन्स होता है तलना, किसी भी चीज को तलना। कोई भी चीज आज के टाइम पर आप तले, मतलब
तेल से मतलब ऑयल से रिलेटेड कोई भी वर्क अगर आप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्राई करना। नेक्स्ट वर्ड आपका ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, लेकर आइए, ठीक है। एक होता है आपका वर्ड चमकना। चमकना मीन्स शाइन करना। वीप, रोना मैं बता चुका हूं आप लोगों को। वॉश, वॉश मीन्स होता है धोना। एक वर्ड होता है बर्तन धोना। बर्तन को क्या बोलते हैं? डिश। क्यों बोलते हैं पता है? आपने सुना होगा मार्केट में जो आपको बर्तन धोने का साबुन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिश वॉश। क्या बोलते हैं? डिश वॉश। डिश इसीलिए हम बर्तनों को बोलते हैं, ठीक है। यूटेंसिल्स का यूज आप कर सकते हैं, कोई बेकार नहीं है, कोई गलत नहीं है वो। आप यूटेंसिल्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप डिश का यूज करेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। बर्तन धोने को बोलते हैं डू द डिशेस। क्या बोलते हैं? डू द डिशेस, डू द डिशेस। पोछा लगाना मैं बता चुका हूं आप लोगों को, पोछा लगाने को मॉप द फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका गेट। गेट मीन्स होता है पाना। किसी भी चीज को हम पा लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं गेट। टेक, टेक मीन्स होता है लेना। टेक का मतलब केवल लेना नहीं होता है। टेक का मीन्स अगर आप पानी भी पीते हैं तो आप उसके लिए भी टेक लगा सकते हैं। चाय पीते हैं टेक लगा सकते हैं, ठीक है। और चाय के लिए सिप वर्ड भी यूज किया जाता है। आई सिप द टी, मैं चाय पीता हूं, आई सिप द टी। आई सिप द टी, आई एम सिपिंग द टी, आई एम टेकिंग द टी, यू आर टेकिंग द टी, ही इज टेकिंग द टी। तो ये वर्ड्स हम वहां पर यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फिल। फिल मीन्स होता है भरना। किसी भी चीज को अगर हम भरते हैं, फिल करते हैं, मतलब एक ग्लास, एक जग से अगर आप किसी ग्लास में वाटर को फिल कर रहे हैं तो उसके लिए हम फिल लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अप्रूव। अप्रूव का मीन्स होता है मंजूरी देना। अप्रूव का मीन्स होता है मंजूरी देना। दो वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे, एक होता है डाई, DIE, 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 डाई। डाई मीन्स होता है मरना। DYE, DYE का मतलब होता है रंगना। एक होता है DIE डाई, एक होता है DYE डाई। नेक्स्ट है आपका क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मीन्स होता है स्पष्ट करना। स्पष्ट मतलब सही तरीके से बताइए, समझाइए स्पष्टता से, तब उसके लिए हम बोलेंगे क्लैरिफाई। प्लीज क्लैरिफाई योर वर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई योर सेंटेंस, प्लीज क्लैरिफाई योर थॉट्स। आप किसी भी चीज के लिए आप वहां पर लगा सकते हैं। थिंक, थिंक मीन्स होता है सोचना। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं तो थिंक लगाते हैं उसके बाद। मेमोराइज, मेमोराइज मीन्स होता है याद करना। मेमोराइज मीन्स होता है याद करना। मेमोराइज मीन्स होता है याद करना, ठीक है। सीव, सीव मीन्स होता है छानना। जब हम किसी भी चीज को छान रहे होते हैं तो सीव बोलते हैं। मीन्स मैं चाय छान रहा हूं, आई एम सीविंग द टी। मैं चाय छान रहा हूं, आई एम सीविंग द टी। मैं पकौड़े छान रहा हूं, आई एम सीविंग द पकौड़ा। मैं पकौड़े तल रहा हूं, आई एम फ्राइंग द पकौड़ा, ठीक है। नेक्स्ट थ्रो। थ्रो मीन्स होता है फेंकना। थ्रो मीन्स होता है फेंकना। लीव मीन्स होता है छोड़ना, मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में। इंगेज, इंगेज मीन्स होता है कहीं पर व्यस्त रहना। व्यस्त रहना, जैसे कि आप कभी किसी को कॉल करते हैं तो वर्ड लिख कर आता है एंगेज्ड। क्या होता है? एंगेज्ड। एंगेज्ड वर्ड एक चीज और होता है कि कभी किसी की शादी, किसी की मैरिज हो जाती है, मैरिज से पहले एंगेजमेंट होती है, तो वहां पे एंगेजमेंट ही क्यों बोलते हैं? एंगेज होना मतलब अब वो व्यस्त हो गया, अब कहीं और ट्राई करो, ठीक है। तो व्यस्तता उसकी बढ़ चुकी है, अब आपका कोई चांस नहीं है तो कहीं और बढ़िए। तो एंगेज, एंगेज मीन्स होता है व्यस्त हो जाना। और कह सकते हैं आई एम एंगेजिंग विद माई फ्रेंड्स, आई एम एंगेजिंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ व्यस्त हूँ। बिजी भी बोल सकते हो, आई एम बिजी विद माई फ्रेंड्स। बिजी वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, बढ़िया वर्ड है वो। उसके बाद आता है आपका वर्ड इम्प्रेस। इम्प्रेस मीन्स होता है किसी को प्रभावित करना, मीन्स अपनी ओर आकर्षित करना, उसको बोलते हैं इम्प्रेस करना। उसके बाद रिवील। रिवील मीन्स होता है प्रकट करना। जैसे कि हम किसी गलती को किसी के सामने, किसी की गलती को किसी के सामने लेकर आए तो कह सकते हैं रिवील, वहां पर रिवील किया जाता है। उसके बाद एडमायर। एडमायर होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। उसके बाद आता है मजाकिया। मजाकिया वर्ड जो होता है वो यूज किया जाता है फनी।
जैसे कि ही इज वेरी फनी, वो बहुत मजाकिया है, ही इज वेरी फनी, यू आर वेरी फनी, यू आर सो फनी, यू आर सो फनी, ऐसे भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद उच्च, ऊपर, तो उसके लिए हम लगाते हैं हाई, नीचे का लो, ठीक है। बुद्धिमान, बुद्धिमान को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट, क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट। उसके बाद आता है आपका अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव होता है आकर्षक, ठीक है। और इस यहां पर आपके कुछ वर्ड्स में आपको बताया है, इन वर्ड्स को आप डायरी में लिख कर रख लीजिएगा, आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक में आप इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिस टॉपिक का आप जनरली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो एक टॉपिक है, उसको नोट डाउन कीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ए एम एन, ओनली एन, ठीक है। आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। यहां एक्शन जो है, जितने भी मीनिंग अभी मैंने आप लोगों को बताए, उसमें कुछ वर्ड्स आपके एक्शन होंगे, कुछ वर्ड्स आपके नो एक्शन होंगे, उनका यूज मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियो में। आज मैं केवल आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बताता हूं। आई एम एक्शन प्लस आई एन जी when the work is doing now. Now means continuously चल रहा है कोई काम आपकी नजरों के सामने, in front of your eyes the work is going on, then you can say I am action plus ing। आप कोई भी वर्क प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू में है, जैसे कि अभी मैं आपके लिए बोलूं कि मैं अभी आप क्या कर रहे हैं, यू आर लिसनिंग माई, यू आर लिसनिंग मी, और मैं अपने लिए क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। व्हाट इज आई एम टीचिंग। जब मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। मैं बैठ रहा हूं, आई एम सिटिंग। मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग। मैं देख रहा हूं, आई एम लुकिंग। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं, आई एम क्लोजिंग द डोर। मैं दरवाजा खोल रहा हूं, आई एम ओपनिंग द डोर। मैं पर्दे हटा रहा हूं, आई एम ओपनिंग द कर्टन्स। मैं पर्दे बंद कर रहा हूं, आई एम क्लोजिंग द कर्टन्स। ओके, ये वर्ड्स आप कोई सा भी मीनिंग। मैं गिटार बजा रहा हूं, आई एम प्लेइंग द गिटार। मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडीइंग। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ वर्ब ओवर हियर। आप लोगों ने ग्रामर में वर्ब पढ़ा होगा, यहां मैं एक्ट बोलता हूं, एक्शन। एक्शन मीन्स वॉट एवर एक्शन यू आर डूइंग एट प्रेजेंट टाइम। किसी भी टाइम पर आप कोई भी वर्क अगर कर रहे हैं तो वो वर्क जो होता है, द वर्क इज कॉल्ड एक्शन। वर्क कोई एक्शन करते हैं, जैसे दरवाजा बंद करना वर्क है, तो उसको हम यहां पे क्या लगा देंगे, एक्शन। I am closing the door. I am closing the door. I am opening the door. I am opening the door. I am playing the guitar. I am playing the guitar. अब इस सेंटेंस को कोई भी सेंटेंस आप लेकर आए, जैसे कि I am playing normal. I am playing. इसको आपको कितनी बार बोलना है, 1, 2, 3, 4 and 5। एक ही सेंटेंस को आपको 5 टाइम्स बोलना है। कितने टाइम्स बोलना है, 5 टाइम्स। मीन्स आई एम प्लेइंग, 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 आई एम प्लेइंग। तो
आपको 5 टाइम्स इस सेंटेंस को बोलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसको रटना है। रटने का मतलब ये नहीं है, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसको आपको पैरट की तरह, तोते की तरह बोलना नहीं है। इसको क्या है, इस सेंटेंस को बस आपको अपनी टंग पर स्टिक करना है ताकि इस तरीके का सेंटेंस कोई भी बन के आए एम से रिलेटेड, आईएनजी से रिलेटेड, आप बिंदास होकर बोल सके। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली व्हेन द वर्क इज डूइंग नाउ, व्हेन द वर्क इज कॉन्टिन्यूसली डूइंग नाउ, तो आप ये सेंटेंस बिंदास होके लगा दीजिए। आपका आज का टॉपिक ये था, तो इस टॉपिक को आप बिंदास होके यूज कीजिए अपने जनरल लाइफ में और बढ़े चलिए। अब हम आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नए टॉपिक के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ फिर आपके साथ आएंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको कितनी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रही। तो आज के लिए मैं इतना ही, आज के लिए आपसे मैं नमस्ते कहूंगा।